तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। शेयर में यार 12% अप्रॉक्स तेजी दिखा दिया आज सिंगल डे में। ठीक है, 12% का एक बेहतरीन रैली देखने को मिला। वही अगर 5 दिन की बात करें तो कुछ वैसा कुछ खास मूवमेंट था नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे वही स्मॉल 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 मूवमेंट काफ़ी टाइम से कॉन्सेंट्रेट कर रहा था एक ही जगह पे, एंड देन ये हो गया बूम। ओके, नाउ एक महीने की बात करें तो वही सेम अपना चल रहा था। नाउ इतना बड़ा जो आज रैली देखने को मिला ये क्यों हुआ? सी एक्चुअली क्या हुआ था कि सम्मान सम्मान कैपिटल को यहाँ पे बैन हो गया था ड्यू टू टर्म रीजन। एफएनओ में बैन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैसा कुछ खास ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब जो एफएनओ में बैन्स वगैरह होते हैं उसके कारण जो भी हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होते हैं उस शेयर में एक्चुअली बैन हो जाते हैं, तो उसमें कुछ कर नहीं पाते एफएनओ के रिलेटेड। ओके, तो वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता, स्लाइड स्लाइड लिटिल बिट ऐसे अप्स एंड डाउन चलते रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आज सिंगल डे आज एफएनओ बैन लिफ्ट हो गया सम्मान कैपिटल में। ओके, अब सम्मान कैपिटल में जैसे ही एफएनओ बैन लिफ्ट हुआ वैसे ही शेयर ने अपना मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखा दिया। तो ये मेन रीज़न था आज इतना बड़ा तेज़ी देखने को मिला। ठीक है, शेयर में। अब वही अगर कंपनी को 5 साल में देख ले तो कंपनी ने 5 साल में वैसा खास रिटर्न बना के नहीं, -7%। वही अगर 1% एक महीने की बात कर, एक साल की बात करें तो अभी भी 5% गिरा हुआ है शेयर। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर की क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है कि इसको हम अपने होल्डिंग्स में रखें फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ये जो रैली देखने को मिला इसके बाद ही अगर कुछ हमें और रैली देखने को मिले तो वाई नॉट भी प्रॉफिट बुकिंग, या फिर हम इसमें अभी के लिए तो फ्रेश एंट्री ले, क्या करें, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसलिए पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, समझो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट देता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और वहाँ पे करते हैं इसको फंडामेंटल एनालिसिस। सी अब अगर कंपनी को काम देखें तो कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट थी 2005 में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक NHB एंड इज engaged in the housing business of providing home loans and loan against property. Okay, it also provides corporate mortgage, loan, lease, रेंटल डिस्काउंटिंग एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। ओके, मोटा मोटी हाउसिंग को लोन करती है आपको, जो भी अगर लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं आपको तो वहाँ ये कंपनी अपना पार्ट निभाती है। वही अगर कुछ कंपनी के मार्केट कैप वगैरह चेकआउट करो तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है। इट्स ओनली 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 154 के अराउंड चल रहा है, 170 का हाई लगा तो उसी के आसपास बैठा हुआ है। स्टॉक का पी नथिंग है, अभी कुछ भी अभी रिलेटेड नहीं है। पीज रेशियो नथिंग है। कंपनी पे हम डेप्ट कंपनी पे देखेंगे नहीं, बिकॉज क्यों नहीं देखेंगे? बिकॉज कंपनी फाइनेंस में है तो ऑब्वियसली फाइनेंस वाले के हम डेप्ट वगैरह देखते नहीं हैं। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव है। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 26% का ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे कुछ उससे खास नहीं है बिकॉज रिसेंटली लिस्टेड वगैरह है तो यहाँ पे उतना बड़ा कोई मूवमेंट वगैरह है नहीं। बट हम देखेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह कि रिजल्ट कैसे हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। ओके, बिकॉज रिजल्ट्स वगैरह से पता चलती है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी के रिजल्ट्स पूरे हैं, देन हमें उस पर अवॉइड करना चाहिए बिकॉज कंपनी ही परफॉर्म नहीं कर रही है। भाई कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये आपको प्रॉफिटेबल बना के देगी वहाँ से या फिर लॉस बना देगी, देयर इज़ नो सर्टेनिटी। ओके, अब यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का वो देखने को मिल रहा है 2400 करोड़ का, जो कि पिछले ईयर 2207 करोड़ का था। तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 426 करोड़ से इंक्रीज हो गया, माइन्यूट इंक्रीज हुआ है 480 करोड़ का। फाइनेंसिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ है, प्रेटी ग्रेट। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट जो है वो 327 करोड़ से इंक्रीज हो गया 334 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बट जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का दैट इज टोटली ड्रॉप 6.59 से गिर के 4.04 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है इन द अर्निंग पर शेयर। बाकी यहाँ पे ठीक ठाक ही है, वैसा कुछ बड़े मूवमेंट्स वगैरह नहीं है। ओके रिजल्ट्स है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ हैवीली इंक्रीज देखने को मिल रहा है, माइन्यूट चेंजेस है। ओके है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास कोई स्टेक ही नहीं है। एफआईएस के पास 24% का स्टेक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं अपने स्टेक। वही डीआईएस को देख ले तो यहाँ पे 5.96% का स्टेक है। पब्लिक के पास देख ले तो 67% का स्टेक है। सो सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो अपनी पब्लिक है। ओके, अदर्स की बात करें तो 1.91% का स्टेक है। नाउ सी दिस इज वेयर द रिस्क कम्स। ओके, प्रमोटर्स अपना माल खुद ने पूरा बेच के रख दिया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। एफआईएस के पास 24% का स्टेक है, इंक्रीज किया है इन्होंने। डीआईएस के पास बहुत ही माइन्यूट ओनली 5 to 6% का स्टेक है। पब्लिक के पास देख ले तो 67% का हाई स्टेक है। तो अगर बाई चांस कुछ रिजल्ट्स पुअर आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ द पब्लिक्स पैनिक सेलिंग, ये वो काफ़ी सारी सेलिंग होने लग जाती है बिकॉज 67% होल्ड करते हैं अपनी पब्लिक। ओके, समझो चीज़ों को। तो यहाँ पे हैवी गिरावट्स वगैरह, हैवी जंप्स वगैरह तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है तो भाई देखो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, बट रिस्क ऑब्वियसली
रिस्क जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड्स भी अच्छे आ जाते हैं। अगर आपने नीचे इन्वेस्ट कर लिया हो, बाई चांस आपने रख लिया अपने पोर्टफोलियो में, देन गो अहेड, वेट फॉर सम टाइम, ओके, बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। बट स्टिल अगर आप ऑलरेडी हो इन्वेस्टेड, देन लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग समटाइम्स हेयर एंड देयर, ओके, तो वो चलते रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर लेवल पे चले जाते हैं बट अगेन अगर वहाँ से गिर जाता है देन कोई बात नहीं, और थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना उसको, तो ये कर सकते हो आप। बाकी इसके पीयर्स वगैरह काफ़ी अच्छे खासे हैं, बजाज हाउसिंग, LIC हाउसिंग, PSG हाउसिंग, तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बट स्टिल रिस्क जहाँ है वहाँ रिवॉर्ड भी अच्छे आते हैं, ओके ना। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फ्रेश एंट्री के लिए जाना है तो जा सकते हो, बट एक लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए ज़्यादा सही रहेगा। कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग द डेप्थ्स वगैरह एवरीथिंग, ओके। बट स्टिल मैं बोलूँगा ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब बनाता है नहीं, ठीक है। ऑलरेडी 15% का 16% का मूव दे रहा है, तो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे आता है देन गो अहेड, इन्वेस्ट सम, देन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए भी, ओके, तो वो कर सकते हो। एवरेजिंग करने का कोई फ़ायदा भी है नहीं, आराम से जो प्रॉफिटेबल हो आराम से प्रॉफिट करने की एंजॉय करो, ठीक है। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, 170 क्रॉस करता है, देन हमें एक नया हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है शेयर। एज अ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी बाय एंड सेल का मुझे मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लो, गो अहेड टू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंड इन्वेस्ट मत करो किसी के भी कहने पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।